ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये होगा चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक, देखिए ये दोनों वर्ड पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। फ्लूइड का मतलब पता है, स्टैटिक का मतलब पता है। फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड या फिर और गैस। स्टैटिक का मतलब हो गया नो फ्लो इज अकरिंग इन फ्लूइड सिस्टम। ये दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब है। तो इस चैप्टर में हम जो देखेंगे ना, हमारा जो डिस्कशन होगा वो यही पता लगाने के चक्कर में होगा कि स्टैटिक कंडीशन पे स्टैटिक एट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ। हमारा क्वेश्चन का आंसर हम जो खोजेंगे, आंसर ये इस क्वेश्चन का खोजेंगे बेसिकली, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट स्टैटिक कंडीशन। मतलब फ्लूइड का बिहेवियर क्या है अगर फ्लूइड स्टैटिक है, अगर वो फ्लो नहीं कर रही है तो मैकेनिक्स है, तो कुछ ना कुछ फोर्स वगैरह डील होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने एक ही फोर्स पढ़ा किया, स्टैटिक। जो हमारा एजम्पशन, ये जो स्टैटिक है, इस चैप्टर के का जो टॉपिक नाम है, इससे रिलेटेड हमने एक लॉ पढ़ा है अभी तक, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जब मैंने प्रेशर पढ़ाया था वहां डिराइव किया था, पास्कल लॉ का डेरिवेशन बनाया था मैंने। पास्कल लॉ फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि हम चैप्टर को किसके इर्द गिर्द घुमाएंगे, हमारा टॉपिक ऑफ रोटेशन क्या होगा। एक ही चीज खोजने के चक्कर में होगी कि स्टैटिक स्टेट पर फ्लूइड किस तरह से बिहेव करती है, उस पर फोर्सेस कहां से एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये देखा पास्कल लॉ फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड। तो मैं जब पास्कल लॉ आपको बता रहा था, वहां जब स्टैटिक आया था तो मैं बताया था कि एक फ्लो सिस्टम, अगर ये फ्लूइड मास है, फ्लूइड सिस्टम है, इसमें अगर फ्लो नहीं हो रहा है, नो फ्लो, तो इस फ्लूइड सिस्टम पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगी। हर एक पॉइंट पर कहीं भी देखो, जो प्रेशर का डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस only acts for maintaining the static equilibrium condition। ओके, तो हमने एक फोर्स देखा था क्या, एक प्रेशर देखा था। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड सिस्टम एट ए सर्टेन डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस इज कंप्यूटेड एज। कैसे निकालते थे हम, यहाँ पे जो प्रेशर है आपका मान लो P है, PA है मान लीजिए, तो ये PA प्लस रो फ्लूइड टाइम्स G इंटू H। अब देखिए फ्लूइड है आपका स्टैटिक स्टेट में, फ्लूइड इज एट स्टैटिक कंडीशन that is no flow is occurring, that is no shear stress और tangential stress is acting in fluid system at any point। किसी भी पॉइंट पर
शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही होगी। क्यों? अगर एक्ट करती तो वहां फ्लो हो जाती। एक्टिंग एट एनी पॉइंट एनीवेयर विद इन सिस्टम, तो एक ही टाइप का स्ट्रेस एक्ट करता है हर एक जगह पर। हर एक फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल होगा उस फ्लूइड सिस्टम का हर एक मॉलिक्यूल पर एक स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी। वो स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। सो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग। तो देखिए, स्टैटिक है और नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो स्ट्रेस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्रेशर। यहां पे मान लीजिए स्ट्रेस बराबर प्रेशर, ऐसे उसका यूनिट के टर्म पे सेंस नहीं लगाइएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये एक फ्री सरफेस है किसी फ्लूइड सिस्टम की, और यहां से मैं एक पॉइंट लिया हूं, ये एक मॉलिक्यूल है ऑफ फ्लूइड जो कि है एट एक्स डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो देखो, इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने बताया था प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ एक यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रही होगी यहां पर, जिसका वैल्यू होगा रो जी एच। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है, तो ये प्रेशर इनटू इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है ना रो जी एच, इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। समझ में आया? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है? और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है रो जी एच, रो फ्लूइड इंटू जी इंटू एच। अब यही स्ट्रेस को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकल जाएगा। समझ गए? तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो होगा कि अगर कोई कंडीशन दिया हुआ किसी तरह का, तो उस कंडीशन में किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है फ्लूइड सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए कि हम फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस पार्ट we will study the static state behavior of fluid and hydrostatic forces। ओके, सो हमारा दो एम हो गया, एक तो स्टडी करना उसका बिहेवियर, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। सो फर्स्ट हेडिंग लिखिए कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं डेरिवेशन करूंगा लेंथी डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, बुक से नहीं समझ पाओगे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस submerged इन फ्लूइड। ये है हेडिंग, और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कोई एक प्लेन, मान लीजिए ये आपका लेक है, इसमें कोई एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है, इस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इस प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना आता है। ये सबमर्ज स्टेट है, ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन। अब देखिए ये प्लेन क्या है,
प्लेन सरफेस, व्हाट आर प्लेन सरफेस? पहले तो ये जानो व्हाट आर प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस वो सरफेसेस होता है जो कि कर्व नहीं होता है, नॉट कर्व। तो टाइप्स ऑफ प्लेन सरफेस क्या हो जाएगा, ये देखिए, मान लीजिए कोई सरफेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये प्लेन सरफेस है क्या, ठीक है। अभी देखो ऐसे समझो, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के बीच में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए एक बहुत पतला सा एलिवेस्टर का सीट है, या फिर थिन, ये बहुत पतला टीन का सीट है। आपने देखा होगा टीन सीट, बहुत पतला टीन का सीट है। तो ये देखिए, ये सरफेस अगर पूरा हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, ये एक प्लेन सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस। अब इसी को क्या करिए ना, आप इस तरह से एक मोमेंट लगाइए, मतलब मोड़ने का कोशिश करिए दोनों हाथ पकड़ के, तो क्या ये सरफेस ऐसा हो जाएगा। ओके, ये इस तरह से प्रोड्यूस होगी सरफेस। तो ये जो सरफेस आपको मिलेगा, ये सरफेस है कर्व सरफेस, ठीक है। तो हमको दोनों देखना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और कर्व सरफेस भी, उसका भी इक्वेशन निकालेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेस, इसका भी इक्वेशन निकालेंगे। तो कौन कौन सा किस टाइप का सरफेस प्लेन सरफेस हो सकता है। प्लेन सरफेस हो सकता है आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, इस तरह से। ट्रायंगुलर सरफेस हो सकता है ऐसा, या फिर ट्रेपेजोइडल हो सकता है, ट्रेपेजोइडल, या फिर सर्कुलर हो सकता है। ट्रेपेजोइडल क्या होता है, ये देखिए इस तरह से होती है, ट्रेपेजोइडल सरफेस हो सकता है, या फिर सर्कुलर, या फिर इलिप्स हो सकता है एक, ठीक है, ओवल टाइप का। एक होती है उसका मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन सरफेसेस। इस पर आएंगे, बाद में आएंगे, इसका हर एक का प्रॉपर्टी देखेंगे, हर एक सरफेसेस का प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन जो है उसे डिराइव करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेसेस, ओके। सो अब हम क्या करने वाले थे, लिखिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ए सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। देखिए, मान लीजिए ये लेक है, ये लेक है, ये लेक है एक, और ये है वाटर। मान लो जो फ्लूइड है वो वाटर है। अब इस लेक के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक प्लेन सरफेस रखा हुआ है, और आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको उस सरफेस का थिकनेस नजर आएगा इस तरह से। मतलब ये प्लेन सरफेस ऐसा होगी, इस तरह से रखा हुआ है, समझ में आ रहा है। ये इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा विथ फ्री सरफेस, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस टू द फ्री सरफेस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड होगा। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स
कितना एक्ट कर रहा है हमको निकालना है। ये है हमारा टास्क, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कहाँ एक्ट कर रहा है, ये इन सब चीजों को देखना है। यही है बिहेवियर का स्टडी। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में बनाता हूं। तो ये रहा वो लेक जिसका फ्री सरफेस है ये, और यहां से आप अगर प्लेन सरफेस को देखोगे तो एक साइड से उसका थिकनेस नजर आएगा, और ये प्लेन सरफेस इंक्लाइंड है थीटा से, ठीक है। अब देखिए इसी का अगर प्लान देखेंगे हम, ये प्लेन सरफेस कुछ इस तरह से भी होगी, इस तरह से प्लेस्ड होगी। इसका अगर प्लान देखोगे, ये वाला जो व्यू है क्रॉस सेक्शन व्यू, ये प्लान व्यू, मतलब अगर आपको प्लान देखना है आप कहां से देखोगे, ऊपर से देखोगे, टॉप से। अगर आपको क्रॉस सेक्शन देखना है कहां से देखोगे, साइड से। तो ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया साइड व्यू। अब देखिए ध्यान से, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, इसीलिए आराम से समझिए। देखिए ये जो आपका प्लेन सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसका कुछ ना कुछ सीजी होगा। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है, यहां लिख लीजिए सीजी क्या है, सीजी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पॉइंट कौन सी पॉइंट होती है, किस बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द पॉइंट एट विच टोटल weight of body is concentrated। ओके, ये टोटल वेट कौन सा वेट है, ग्रेविटी वेट लिखिए, ग्रेविटी वेट। सो सीजी होता है किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर टोटल वेट उस पॉइंट का, उस बॉडी का कंसंट्रेटेड हो, और वो एक्ट करेगा किधर, ग्रेविटी वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सीजी ऑफ बॉडी। समझ पा रहे हैं, मतलब अगर ये कोई बॉडी है, इसका मान लो ये सीजी है, तो इसका जो मास होगा, मान लो ये 10 केजी है, तो ये 10 केजी, मैंने बोला वेट, मास नहीं, तो ये वेट मास भी कंसंट्रेटेड होगा वही पॉइंट पर। ये सीजी पॉइंट से इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, और ये कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है सीजी का मतलब, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए ये सीजी का मेजरमेंट लिया आपने फ्री सरफेस से, ध्यान रहे मेजरमेंट कहां से ले रहा है, फ्री सरफेस से, और ये जो आपको मिला डेप्थ, ये है h बार, डेप्थ ऑफ सीजी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड फ्लो सिस्टम, फ्लूइड फ्लो नहीं है, फ्लूइड सिस्टम, ठीक है। अब देखिए और एक पॉइंट होता है, अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए, और एक पॉइंट होता है जिसे हम सीपी कहते हैं। अब इसका मेजरमेंट लिया वही फ्री सरफेस से, इसे कहा h स्टार, ठीक है। सो देखिए ये फ्री सरफेस से मेजर किया ऑन क्रॉस सेक्शन, ये डेप्थ मेजर किया। अब अगर आप ये डिस्टेंस, ये देखिए ये जो सीजी है, यहां पर भी एक सीजी होगी, प्लान में देखोगे वहां भी सीजी दिखेगा, यहां भी एक सीपी दिखेगा। तो ये प्लान पर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे, ये डिस्टेंस मान लो y बार है, और प्लान पर डिस्टेंस ऑफ सीपी
मैं कहूंगा y स्टार। डायग्राम समझ में आया? अब देखिए, मान लो मुझे क्या निकालना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो मैं एक स्ट्रिप लूंगा, ठीक है, स्ट्रिप लूंगा, और ये स्ट्रिप को मैं बताऊंगा कि ये एट y डिस्टेंस है, ये y है। तो ये स्ट्रिप अगर आप थिकनेस में भी दिखेगा ना, और ये स्ट्रिप का एरिया है एलिमेंटल एरिया dA, और ये थिकनेस में भी दिखेगा ये स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप का जो डेप्थ है फ्रॉम फ्री सरफेस मैं मान रहा हूं h है, जनरल h, ठीक है, कोई एक जनरल डिस्टेंस पर है। अब हमको निकालना है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ओवर द प्लेन सरफेस। निकालना क्या है कि व्हाट टू कंप्यूट, हमको निकालना है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ओवर प्लेन सरफेस, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, और ये निकालना है कि लोकेशन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। ये क्या है, ये है एच स्टार, यही है एच स्टार, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स उस पूरे प्लेन सरफेस पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा। अब देखिए, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर एट, ठीक है, प्रेशर एक्टिंग, लिखिए प्रेशर एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल एरिया, ऑन द एलिमेंटल एरिया, कौन सा, ये जो डीए एरिया है, इसे जो हमने कंसिडर किया है, कितना होगा, रो लिक्विड टाइम्स जी इंटू एच, डेप्थ पे कंसिडर किया था। ये देखिए, ये जो एलिमेंटल एरिया थी, ये बॉडी इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, इस पर एक प्रेशर एक्ट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ये होगा कितना, रो लिक्विड टाइम्स जी इंटू एच, इसे मैंने जनरल एच कंसिडर किया था, एच डेप्थ पर है, तो ठीक है। ये प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या, दिस प्रेशर विल बी एक्टिंग यूनिफॉर्मली ऑन एलिमेंटल एरिया, ऑन एलिमेंटल सरफेस और एलिमेंटल स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप लिया था प्लान में, देखिए इस डेप्थ पर, इस स्ट्रिप पर हर एक जगह एक यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रही होगी, रो जी एच, समझ में आया? चलिए, अगर यहां तक समझ गया, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज देखिए कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इसका साइन एंगल अगर मैं लिखूंगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ओके। सो परपेंडिकुलर इस केस में कौन सा आ रहा है, देखिए ये थीटा अगर ये है तो ये बेस हो गया ये ना, और ये वाला एक परपेंडिकुलर वैल्यू है, y ओवर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, h। तो साइन थीटा को मैं y ओवर h लिख सकता हूं। सो मतलब साइन थीटा, थीटा का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का साइन एंगल,
y ओवर h होगा, ये इक्वल होगी y स्टार ओवर h स्टार के, ये बराबर होगी y बार ओवर h बार के, बिकॉज थीटा हैव कांस्टेंट इंक्लिनेशन एंगल, थीटा इज कांस्टेंट इंक्लिनेशन एंगल, क्योंकि थीटा क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ प्लेन सरफेस टू द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है क्या, ठीक है, तो इसलिए ये इतना होगा, नोट करिए इसे। तो देखिए मैंने बताया उस एलिमेंटल स्ट्रिप पर प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर। सो प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ऐसे लिखिए कि यूनिफॉर्म प्रेशर एक्टिंग ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप, ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर, प्रेशर एक्टिंग, ये कौन सा प्रेशर है, आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, फ्लूइड स्टैटिक स्टेट में, तो मैं इसे क्या कहूंगा, यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप ऑफ एलिमेंटल एरिया डी ए, बहुत कम एरिया कंसिडर किया, एक कोई कुछ पोर्शन कंसिडर कर लिया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया, उसका एरिया बहुत कम है, मान लिया डी ए है, ये कितना है, रो लिक्विड टाइम्स जी इंटू एच है, क्योंकि ये जो एच है ये क्या, एलिमेंटल एरिया जो है वो आपका एच डेप्थ पर है, एक जनरल एच फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। सो एलिमेंटल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन दी स्ट्रिप, स्ट्रिप कितना होगा, ये होगा यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया, एलिमेंटल एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो ये एक्ट कर रही होगी उस स्ट्रिप के ऊपर टोटल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आया। सो हमारे पास अब एक इक्वेशन है कि एलिमेंटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स acting on the elemental area of strip DA on plane surface, डिटेल में लिखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, submerged, okay, at depth of h measured from free surface, ये फ्री सरफेस में बार बार बताया हूं, देखिए ये क्वेश्चन गेट में पूछा है, आईएएस में भी पूछा है कि व्हाट इज फ्री सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस क्या होता है, कि फ्री सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच देयर इज नो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, यहां मैं स्ट्रेस लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब फ्री सरफेस पे जो, अगर ये एक ऐसा सरफेस होगा जहां पर अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, नो टेंजेंशियल स्ट्रेस,
लेकिन प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रेस नहीं होगा, उसका रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो वैसा सरफेस अगर कहीं है तो हम उसे कहेंगे फ्री सरफेस। तो देखिए ये फोर्स कितना आ गया, एलिमेंटल फोर्स डी एफ डी, ऐसे लिखिए डी एफ, लिखिए कितना आया, बराबर रो जी एच इंटू डी ए, ऐसा लिखूंगा। सो टोटल फोर्स ऑन दी प्लेन सरफेस कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फ्रॉम 0 to f टू रो जी एच टाइम्स डी ए, टोटल एरिया का इंटीग्रेशन। सो अब देखिए, तो f बराबर कितना, हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे आप ऐसे लिख सकते हो रो जी, ये तो कांस्टेंट है, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ h टाइम्स डी ए, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने एक रिलेशन बताया है कि साइन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल होता है y ओवर h। सो मैं h को y साइन थीटा लिख सकता हूं, इस वैल्यू को यहां पुट करिए। सो फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस कितना आएगा, रो फ्लूइड टाइम्स जी इंटू इंटीग्रेशन ओवर एच डी ए था, तो एच की जगह मैं वाई साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इंटू डी ए। सो अगर तुम साइन थीटा कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा वाई डी ए। अब ये देख के आपको कुछ बचपन का पढ़ाई याद आ रहा है, आपने जो चाइल्डहुड में पढ़ा था, कुछ दो थ्योरी पढ़ा था, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फर्स्ट मोमेंट प्रिंसिपल और पढ़ा था सेकेंड मोमेंट प्रिंसिपल, +2 में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ओके, ये फर्स्ट मोमेंट प्रिंसिपल और सेकेंड मोमेंट प्रिंसिपल क्या है, देखिए मान लो एक इस तरह का सरफेस है। सो इसका ये सीजी है और ये है एट वाई बार, ये है वाई बार, और इस सरफेस का प्लान एरिया है एरिया ए, एरिया ए। तो देखिए हम इस सरफेस का सीजी कैसे निकालते थे, यूजिंग फर्स्ट मोमेंट प्रिंसिपल। ये मान लीजिए एट y1 यहाँ पे एरिया 1 है, एट y2 एरिया 2 है, तो इस तरह से कुछ है। तो उसका हम सीजी निकालते थे कैसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट एरिया, कैसे निकालते थे, यूजिंग फर्स्ट मोमेंट प्रिंसिपल। और ये सीजी का डिस्टेंस जो होता था, ये क्या होता था, y1 इंटू a1 प्लस y2 a2 प्लस समेशन डिवाइडेड ओवर टोटल एरिया, ऐसा होता था। तो देखिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि y बार इंटीग्रेशन ओवर y बार टाइम्स डी ए बराबर y1 a1 प्लस y2 a2, इस तरह से, सॉरी ये y बार नहीं होगा, इंटीग्रेशन ओवर y टाइम्स डी ए बराबर कितना होगा, ये कौन सा वैल्यू देगी आपको, y बार की वैल्यू देगी, सीजी का वैल्यू देगा इनटू एरिया, ठीक है। तो इस लॉजिक को यूज करेंगे वहां पर। तो हमारा क्या इक्वेशन आया था अभी तक कि टोटल फोर्स बराबर होता है रो लिक्विड टाइम्स जी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ओवर वाई डी ए था। तो इसे सब्स्टिट्यूट करिए, रो लिक्विड इंटू जी इंटू साइन थीटा
इंटू ऐसे लिखूंगा वाई बार टाइम्स एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, ये एरिया ए क्या है, एरिया ए है टोटल एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस। ये कौन सा एरिया, प्लेन एरिया है, मतलब ये वाला एरिया है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो एरिया मिल रहा है प्लेन सरफेस का ए, ये एरिया है, ये टोटल एरिया। सो टोटल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना निकला हमारे पास अभी तक, रो एफ टाइम्स जी। मैं कहीं रो एफ लिख रहा हूं, कहीं रो एल लिख रहा हूं, समझ जाइएगा ये फ्लूइड का मास डेंसिटी है, टाइम्स साइन थीटा इंटू वाई बार टाइम्स टोटल एरिया। सो देखिए ये वाई बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एच बार ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां सब्स्टिट्यूट करिए। अब देखिए टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है, कितना मिलेगा, एफ बराबर रो एफ इंटू जी इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू एच बार ओवर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, इंटू टोटल एरिया। ये साइन थीटा कैंसल आउट। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला, एफ बराबर रो फ्लूइड टाइम्स जी इंटू एच बार टाइम्स टोटल प्लेन एरिया। तो ये देखिए ये क्या है, प्रेशर, मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग एट सीजी ऑफ प्लेन सरफेस का जो सीजी है वहां पर उस लेवल पर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाइड ओवर टोटल एरिया ऑफ प्लेन। अगर आप करोगे तो ये निकल जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन। समझ में आया। सो क्या है, टोटल लिख लीजिए, टोटल हाइड्रोस्टैटिक on hydrostatic force over a submerged plane surface is given by F बराबर रो जी एच बार इंटू एरिया। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द लेवल ऑफ सीजी मेजर्ड फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया, इतना लगेगा टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यही है रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट, इसे आप रिजल्टेंट भी कर सकते हो, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेन सरफेस अगर वो सबमर्ज स्टेट में हो। अब देखिए ये एच स्टार क्या है, कैलकुलेशन फॉर एच स्टार, ये क्या है, देखो ये आपका फ्री सरफेस था, फ्री सरफेस, इसमें एक बॉडी थी इंक्लाइंड, इस तरह से इंक्लाइंड बॉडी थी जो कि एंगल, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था थीटा। ये एक प्लेन सरफेस था इंक्लाइंड टू फ्री सरफेस एट एंगल ऑफ थीटा, एट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल्स थीटा। तो ये देखो मान लो ये पॉइंट है,
ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, इस तरह से। तो देखिए प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर वेरीज विद डेप्थ, समझ रहे हैं? तो देखो, तो 0.1 पर प्रेशर कितना एक्ट कर रहा होगा, रो जी H1, 0.2 पर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा रो जी H2। तो देखिए पॉइंट प्रेशर एट, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट, ऐसे लिखिए HP एट 0.1, ये है 0.1 और ये है 0.2। एट 0.1 will be less than hydrostatic pressure at 2. So hydrostatic force at 2 will be greater than hydrostatic force at 1 होगा। तो पूरे डेप्थ में वेरी करेगा, मतलब इस ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर फोर्स वेरी कर रहा है। तो लिखिए दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिंग विद डेप्थ, ठीक है, ऑन दी प्लेन सरफेस एट ईच पॉइंट, मतलब डेप्थ के एट ईच पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, वेरीज विद डेप्थ। अगर ये समझा हुआ है तो देखिए फिर बनाइए ये फ्री सरफेस और ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस। तो यहां है फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3 और ये फोर्स जो F1 एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एट, ये इंक्लाइंड है, मान लो ये थीटा, ये पॉइंट है O जहां से ये एक्सिस कट कर रही है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक ब्लेंडर हो गया, एक मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया, देखिए करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मैंने डायग्राम बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी। कहाँ है पेज नंबर 1? अच्छा चलिए, हाँ आने वाला है, नहीं चलिए मैं लास्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए यहीं पे बताता हूँ क्या मिस्टेक कर दिया, कि ये जो मैंने फ्री सरफेस बताया, यहाँ से ये आप साइड व्यू देख रहे हो और ये प्लान व्यू देख रहे हो, ये थीटा है और ये पॉइंट O है, मान लो इस पॉइंट के, इस O पॉइंट के परपेंडिकुलर में एक लाइन पास कर रहा है, एक एक्सिस पास कर रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू पॉइंट O, यहां से पास कर रहा है। और ये जो CG है ना, ये मान लो ये CG है, तो हमने मेजर किया था H बार फ्रॉम फ्री सरफेस, उसी तरह से H स्टार मेजर किया था। सिमिलरली इस CG को अगर यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ होगा CG कहीं, यहाँ होगा CP कहीं, ये CG का जो Y मेजरमेंट होगा फ्रॉम दिस एक्सेस, ये डिस्टेंस होगा Y बार, और CP का यहां से इस एक्सेस से कितना दूरी है CP पॉइंट ओवर प्लान, ये होगा Y स्टार, ठीक है। ये मैं छोड़ दिया था, भूल गया था। तो इस तरह से मेजरमेंट लेता है Y का। Y कैसे मेजर करेंगे, लिखिए, देखिए so Y is measured from plane, okay, from plane to the axis passing perpendicular to axis of inclination of
प्लेन सरफेस टू फ्री सरफेस। ठीक है, यहां से हम वाई मेजर करेंगे, मतलब ये जो फ्री बॉडी थी, ये जो फ्री सरफेस थी, इससे प्लेस्ड एक इंक्लाइन था, तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन। साफ बनाइए, देखिए बड़ा बनाता हूं। सो देखिए, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये देखिए, ये जो एक्सिस है जिस पर इंक्लाइंड है, ये एक्सिस है एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस सरफेस। ये पॉइंट है ओ, तो इस एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस पास कर रहा है ना, वो मान लो ओ एक्सिस है, ये जो अभी बताया। अब ये आपका टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू से जो भी y का मेजरमेंट होगा यहां तक मेजर होगा, ये डिस्टेंस होगा y का मेजरमेंट। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हम निकालने वाले थे कि H स्टार क्या है, व्हाट इज H स्टार। तो देखिए, मैंने बताया अभी तक, क्या बता चुका है कि ये फ्री सरफेस है, यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस प्लेस्ड है एट थीटा, ये O है, ये एक्सिस पास कर रहा है, तो इस सरफेस पर हर एक डेप्थ पर फोर्स वेरी कर रहा है। ओके, हर एक डेप्थ पर फोर्स वेरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो हमने निकाला, ये एफ आर कितना है, टोटल फोर्स ऑन द सरफेस एक्ट कर रहा होगा, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगी। ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाला, रो जी एच बार इंटू टोटल एरिया, प्लान एरिया। तो हम यूज करेंगे मोमेंट प्रिंसिपल को, सेकेंड मोमेंट प्रिंसिपल। अब देखो, मान लो ये जो फोर्स है एफ आर, ये जो पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट फोर्स कंसंट्रेटेड है, उसका डेप्थ है एच बार, एच कोई एच डेप्थ पर है, और यहां से ये वाई बार पर होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये जहां पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ, ऐसे लिखिए, एक्शन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द प्लेन सबमर्ज सरफेस, यही है सी, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और ये जो डेप्थ आता है सेंटर ऑफ प्रेशर का फ्रॉम फ्री सरफेस, उसे हम कहते हैं एच स्टार। ठीक है, तो देखिए, तो हर एक फोर्स का मोमेंट ले लो, मतलब कि ये देखिए, मान लीजिए यहां पे फोर्स F1 एक्ट कर रही है एट Y1, यहां F फोर्स एक्ट कर रही है F2 एट Y2, इस एक्सेस से, इसका मतलब मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट एक्ट कर रही होगी एफ आर, जो कि एक्ट करेगी सेंटर ऑफ प्रेशर पर, और मैंने बताया सीपी का जो मेजरमेंट होगा इस एक्सिस से, उसे हम डिनोट करेंगे वाई स्टार से। तो देखिए, अब चलिए मोमेंट प्रिंसिपल लगाते हैं। तो अगर मोमेंट प्रिंसिपल लगाओगे, इसे मैं क्लियर करता हूं, डायग्राम बना लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस about axis passing through point O
पॉइंट ओ, एंड ये जो एक्सिस पास कर रहा है पॉइंट ओ से, ये परपेंडिकुलर है टू एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये बराबर मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, लिख लिया। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ ऑल फोर्स dF टाइम्स y बराबर मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स Fr इंटू वाई स्टार। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये dF का वैल्यू मैंने पहले निकाला हुआ था, रो जी एच इंटू डी ए इंटू वाई बराबर रो जी एच बार इंटू टोटल एरिया इंटू वाई बार। तो देखिए यहां से आपको ये मिल जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि रो जी, ये एच का हम लिख सकते हैं वाई साइन थीटा इंटू डी ए इंटू वाई बराबर रो जी एच बार एरिया इंटू वाई, वाई स्टार, सॉरी ये वाई स्टार है, लिखा। मैं क्लियर करता हूं, देखिए। सो हम इसके आगे कैसे लिख सकते हैं कि रो जी साइन थीटा टाइम्स वाई स्क्वायर डी ए बराबर रो जी एच बार इंटू टोटल एरिया इंटू वाई स्टार, ऐसे लिख सकते हैं। सो देखिए कैंसल, सब जो कैंसल आउट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है, ये साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए एच बार एरिया इंटू वाई स्टार मिल रहा है, ये इक्वेशन मिल रहा है। अब देखिए ये जो है वाई स्क्वायर डी ए, ये क्या है, ये है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये आई होता है ए आर स्क्वायर, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, लेंदी हो गया, रेडियस ऑफ, मैं खत्म कर दूंगा अभी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब देखिए ये वाई स्क्वायर डी ए बराबर कितना होगा, देखिए अभी अगर मान लो फॉर बेसिक एग्जांपल, ये कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका टोटल एरिया है ए, आपको पूछा है आई कितना होगा इसका, तो आप क्या करोगे, ये मान लो ये जो है ये dy2 है, तो फ्रॉम CG, फ्रॉम एक्सिस पासिंग थ्रू CG, ये CG है एट dy2, यहां से एक डिस्टेंस मेजर करोगे y, वहां पे एक एलिमेंटल एरिया लोगे dA ऑफ विड्थ b सेम, सो I बराबर क्या होता है AR स्क्वायर, सो एरिया एलिमेंटल एरिया कितना हो गया b टाइम्स, नो सॉरी एलिमेंटल थिकनेस लिया dy, b टाइम्स dy होगा इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन कितना y, तो y का स्क्वायर। तो देखिए ये हुआ आई एक्स एक्स एट वाई, तो टोटल आई एक्सेस कितना होता है, ये एक्स एक्स एक्सिस है, तो देखिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी हम कैसे लिखते थे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ओवर 0 टू dy2 इंटू बी इंटू डी वाई टाइम्स वाई स्क्वायर लिखते थे। इसे सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती थी आई एक्सेस बराबर बी डी क्यूब बाई 12, ठीक है, इस तरह से। और एक थ्योरम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या थी, ये देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी कि मान लो ये जो एरिया है प्लेन एरिया है ए, इसका सीजी है सीजी, ये किसी एक एक्सेस से एट वाई डिस्टेंस है, इसका सीजी का जो डिस्टेंस है ये है वाई,
फ्रॉम ये एक्सिस, कोई एक्सिस है मान लो ए एक्सिस। सो अगर आपसे पूछता था कि राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए एक्सिस, तो हम कैसे लिखते थे? आई एक्स एक्स अबाउट सी जी प्लस एरिया ऑफ प्लेन टाइम्स वाई स्क्वायर। समझ गए? ये क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो देखिए, इसको यूज करके हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा इक्वेशन था साइन थीटा इंटू आई एक्स एस, तो ये वाई स्क्वायर डी ए क्या होगा? आई एक्स एक्स अबाउट ओ एक्सिस होगा क्या? मतलब ये एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स निकल रहा है ना, ये वाला एक्सिस जो कि इंक्लिनेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर में था, ओ एक्सिस, इसके अबाउट उस प्लेन का आप इनर्शिया निकाल रहे हो। सो इसे सब्स्टिट्यूट करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा टाइम्स आई एक्स एस मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ओ एक्सिस बराबर एरिया टाइम्स एच बार, और वाई स्टार को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं एच स्टार ओवर साइन थीटा। अब देखिए, अब यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं इस वाले इक्वेशन को फिर मॉडिफाई कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंटू आई एक्स एक्स अबाउट ओ एक्सिस क्या होगा? आई एक्स एक्स अबाउट सी जी ऑफ एरिया प्लेन एरिया अबाउट सी जी प्लस टोटल प्लेन एरिया टाइम्स वाई स्टार का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना होगा? सॉरी, ये वाई बार का स्क्वायर होगा क्योंकि सी जी से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ये प्लेन का अगर सी जी है, यहां से वाई बार कितना है? ये सी जी है, सी जी से मेजर किया, ये बराबर होना चाहिए एरिया इंटू एच बार इंटू एच स्टार ओवर साइन थीटा। सो देखिए, हमको निकालना क्या है? एच स्टार क्या है? ये सेंटर ऑफ प्रेशर। इस इक्वेशन से एच स्टार कितना निकलेगा? देखिए, एच स्टार बराबर ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एरिया इंटू एच बार आई एक्स एक्स सी जी प्लस एरिया इंटू वाई बार को मैं एच बार ओवर साइन थीटा का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा कि एच स्टार जो होती है वो होती है आई एक्स एक्स अबाउट सी जी ऑफ द प्लेन एरिया प्लेन सरफेस टाइम्स साइन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर एरिया टाइम्स डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस प्लस एच बार। ये होता है एच स्टार। ये एच स्टार क्या है? कहां से मेजरमेंट लिया गया है? ये जो एच स्टार है, ये मान लीजिए फ्री सरफेस थी और यहाँ पे आपका प्लेन सरफेस प्लेस था एट सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये था सी जी, तो सी जी का डेप्थ था फ्री सरफेस से एच बार, और ये मान लीजिए सी पी था और सी पी का प्रेशर था फ्रॉम फ्री सरफेस एच स्टार। तो यही वो एच स्टार है। देखिए, कुछ इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ये जो इक्वेशन निकला एच स्टार का, इससे क्या है? आई एक्स एक्स अबाउट सी जी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा ओवर एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार का क्या मतलब निकल रहा है कि यहीं पे देखो कि एच स्टार विल बी ग्रेटर देन एच बार। समझ रहे? मतलब एच स्टार क्या है? लोकेशन वेयर रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, वही तो है एच स्टार। तो उसी पॉइंट का डेप्थ फ्री सरफेस से कितना है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, मैं यहां एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूंगा।